हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ व्रत वाली नमकीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसे बिना व्रत के भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नमकीन बन करके तैयार होती है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 कप साबूदाना ले लेना है। मैंने इसे 1 कप साबूदाने से बनाया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ना बहुत छोटे वाले जो स्मॉल वाले साबूदाने आते हैं ना, मैंने उनका यूज़ किया है। आप मीडियम वाले साबूदाने से भी बना सकते हो। कहने का मतलब है कि कोई भी साबूदाना हो इस सेव के लिए चलेगा। तो आपको सबसे पहले साबूदाने को इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसका हमें एक फ़ाइन पाउडर तैयार करना है। इसके लिए हमें साबूदाने को छान लेना है। जो भी मोटे चंक्स बच रहे हैं ना, इन्हें वापस से हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये साबूदाने का जो पाउडर है ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे से चंक्स हैं, वो परफेक्ट हैं। इसी तरीके से हमें ये पाउडर तैयार करना है। साबूदाने के पाउडर को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम ना 2 उबले हुए आलू ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो आलू है ना, मीडियम साइज के आलू है। मैं 1 कप साबूदाने के हिसाब से ही सारी क्वांटिटी बता रही हूँ। आप अगर मतलब 2 कप साबूदाने का यूज़ करिएगा ना, तो 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू का यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को क्रश करके ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। लगभग 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल भी आलू के बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए। आलू को हमें अच्छे से ग्राइंड करना है। तो जो मतलब साबूदाना हमें छानने के बाद बच गया था ना, उसे भी मैंने इसी आलू के साथ ही ग्राइंड कर लिया। आप चाहें तो उसे अलग से ग्राइंड करके पाउडर तैयार कर सकते हो, नहीं तो आलू के साथ भी ग्राइंड करके ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मतलब आलू का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम साबूदाने के पाउडर में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक हमें व्रत वाला ही यूज़ करना है, क्योंकि हम इस नमकीन को व्रत के लिए बना रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मली बना रहे हो ना, तो इसमें कुछ अलग से अपने मसाले ऐड कर सकते हो, जैसे कि चाट मसाला हो गया और ब्लैक सॉल्ट हो गया। अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मसाले ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम इस नमकीन को व्रत के लिए बना रहे हैं। तो अब हमें ना नमक डालने के बाद एक बार साबूदाने के पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है, और जो हमने आलू का पेस्ट तैयार करके रखा था ना, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे इसी साबूदाने के पाउडर में और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। कहने का मतलब इतना सा है कि ये जो आलू का पेस्ट है ना, उसी से हमें ये साबूदाने का डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ना लगभग 2 से 3 बैच में आलू के पेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे और परफेक्ट सॉफ्ट सा डो हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। जब मैंने आलू को ग्राइंड किया था ना, तो 3 चम्मच, खाने वाली जो चम्मच होती है ना, उस चम्मच से लगभग 3 चम्मच पानी मैंने ऐड किया था आलू को ग्राइंड करने के वक्त। उसके बाद मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। इसी तरीके से मैंने डो तैयार किया है। लेकिन अगर आपका जो डो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, क्योंकि जो साबूदाना होता है ना, वो पानी को सोक करने में मास्टर होता है, पानी को बहुत ज़्यादा पीता है। इसलिए अगर आपको लगे कि डो आपका बहुत ज़्यादा टाइट है ना, तो आप 1 से 2 चम्मच में आप पानी की छींटे मारते डो को सॉफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना जितना भी आलू का पेस्ट था, 2 आलू का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था, उसे सारा ही इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से मतलब सॉफ्ट कर लिया था। अब हम ना 1 चम्मच घी लेंगे, क्योंकि हम व्रत वाली नमकीन बना रहे हैं तो हम घी का ही यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसे बना रहे हो ना, तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 चम्मच घी लेंगे। घी लगाते हुए हम इसे अच्छे से और ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे। चिकना सा डो हमें तैयार करना है। डो हमारा बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुका है। इधर हम इसे फ्राई करने के लिए घी को कढ़ाई में चढ़ा देते हैं, जिससे कि घी अच्छे से गर्म हो जाए। और इधर हम अपनी जो शेव वाली मशीन है उसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो डो है ना, इसका 2 हिस्सा हम कर लेते हैं। इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे और एक हिस्से को हम इस तरीके से ले लेते हैं और ये जो शेव वाली मशीन है ना, इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिलेंडर शेप में बनाते हुए हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। इससे ना बहुत ही ईजिली शेव हमारी बन करके रेडी हो जाती। चाहे आप साबूदाने की सेव बना रहे हो या बेसन वाली सेव बना रहे हो, जैसे भी आलू भुजिया भी आप इससे बना सकते हो। बहुत ही आसानी से इस मशीन की सहायता से बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना सेव वाली मशीन को भी रेडी कर लिया। इधर घी भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से हम घी में सेव को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस मशीन की सहायता से ना सेव बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत ही परफेक्ट सेव बन करके रेडी होते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। मैं तो कहूँगी मार्केट से भी अच्छे
सेव आप घर में ही बना सकते हो। ये व्रत वाले सेव मैं बना रही हूँ, इससे पहले मैंने बेसन वाली सेव बनाई थी जो कि बहुत ही परफेक्ट बनी थी। तो बस आपको ना ये साबूदाने के सेव को घी में ट्रांसफ़र करना है। जब तक इसमें अच्छे खासे बबल्स उठ रहे हो ना, तब तक आपको इसे मतलब बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जैसे ही बबल शांत हो जाएं, आपको इसे पलट करके भी पका लेना है। जब आप इसे पलटोगे तब भी बबल्स उठेंगे। जैसे ही बबल शांत हो जाए, उलट पलट के अच्छे से बबल शांत होने तक इसे पका लीजिएगा। और ये बिल्कुल वाइट रहेगी, बिल्कुल रेड वगैरह आपको नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगी, टेस्ट भी मतलब बिगड़ जाएगा हमारी नमकीन का। तो बस हमें ना इसे इसी तरीके से उलट पलट के बबल शांत होने तक इसे अच्छे से क्रिस्प सा फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हो सेकंड बैच भी मेरा बहुत ही परफेक्ट फ्राई हो चुका है। तो बस इसी प्रकार से हम सारी नमकीन को फटाफट से फ्राई कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। मिलते हैं सारी नमकीन को तैयार करने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने ना साबूदाने के सारे ही ये सेव बना करके रेडी कर लिया। अब इन्हें हम ना एक बड़ी थाली में क्रश कर लेते हैं और इससे हम नमकीन बनाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं, तो बेसन वाली सेव का तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने साबूदाने से ही सेव बना करके तैयार कर लिया। तो इसे हम ना छोटे टुकड़ों में इस तरीके से क्रश कर लेते हैं, जो कि नमकीन के लिए परफेक्ट हो चुकी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और थोड़े से हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देते हैं, उन्हें फ्राई कर लेते हैं। आपको जो चीज़ें पसंद हो या जो चीज़ें आप व्रत में खाते हो उन्हें ऐड कर सकते हो, जो आप नहीं पसंद करते हो उसे स्किप कर सकते हो। मैंने इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया है। आपको जो चीज़ ना सही लगे वो आप उसे स्किप करके ऐसे ही तैयार कर सकते हो। सिंपल आप ये साबूदाने के सेव भी खाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। जिस तरीके से मैंने बनाया है इसी तरीके से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने ना मूंगफली और थोड़े से मखाने को फ्राई करके इसी मतलब साबूदाने के सेव में मिला दिया है। तो अपनी नमकीन को बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने थोड़े से चिप्स को भी फ्राई कर लिया है, क्योंकि मैंने होली में बनाया था। इसे मैंने अभी नमकीन के लिए फ्राई किया है। इसे मैंने ना बिल्कुल सिंपल बनाया था, इसीलिए बनाया था कि हम इसे व्रत में भी खा सकें। तो यहाँ पे मैंने इसे फ्राई करके ले लिया है और थोड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे ना तोड़ करके ऐड कर देते हैं इसी नमकीन के साथ। क्योंकि ये व्रत वाले नमकीन है, तो जो भी चीज़ें हम व्रत में खाते हैं ना, हम वही चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम मतलब सारी चीज़ें ऐड करेंगे ना, तो नमकीन का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना साबूदाने की सेव और पीनट्स, मखाने और थोड़ी सी आलू चिप्स का यूज़ किया है। थोड़े से करी पत्ते को मैंने फ्राई करके ऐड कर दिया है, जिससे कि और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे सेंधा नमक डाल देते हैं। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये व्रत वाली नमकीन है, बहुत ही सिंपल हमें इसे बनाना है। तो इस नमकीन में हमें जो भी चीज़ें ऐड करनी थी मैंने ऐड कर ली हैं। अब इसे हम ना सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथों से ही मिक्स करेंगे, जैसे कि परफेक्ट मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी सिंपल सी हमारी ये व्रत वाली नमकीन बिल्कुल रेडी है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप ना इसे बिना व्रत के भी ट्राई कर सकते हो। कहने का मतलब इतना सा है कि आप इसे वैसे तो कभी भी खा सकते हो, लेकिन व्रत में हम बाहर वाली और कोई नमकीन नहीं खा सकते, तो इसलिए मैंने इसे स्पेशली व्रत के लिए ही बनाया है। आप इसे इस तरीके से स्टोर कर सकते हो और 9 दिन आराम से एंजॉय कर सकते हो। आपको मेरी आज की ये व्रत वाली नमकीन की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।